ये जो तीन वायर मोटा वाला देख रहे हैं, ये तीनों वायर आपका है कंप्रेसर। दो वायर होगा जो कि स्विंग मोटर का वायर होगा, ठीक है। उसके बाद आगे जो की बात करें तो आगे देखिए आपका यहाँ पे बहुत सारा वायर इसमें दिख रहा होगा ना। इसमें टोटल कितना वायर देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 कंप्रेसर का वायर में दोनों वायर को चेक करेंगे, कॉमन रनिंग स्टार्टिंग निकालेंगे, ठीक है। बात करें देखिए ये एम का मतलब ये बीच वाला मोटर हो गया, जहाँ पे एम लिखा हुआ है वो बीच का क्या हो गया, ये मोटर है। मोटर से जो इधर रेड BN WH BK BE और BUA जो निकला हुआ है, ये सभी वायर स्पीड और हाई स्पीड, ठीक है। उसके बाद व्हाइट में क्या देना है हमको, लाइन देना है। और कैपेसिटर पे कौन सा लगाना है, ये ओके है, काम कर रहा है, कंप्रेसर हमारा काम कर रहा है, गैस में सब चीज ओके, हमारा कूलिंग मोड में काम कर रहा है, ठीक है। अभी हम लोग समझेंगे विंडो एसी की पूरी वायरिंग, ठीक है। जैसे कि पहले हमने आपको बताया कि जो हमारा विंडो एसी का पीसीबी होता है, इसमें कनेक्शन कहाँ पे देना है, कहाँ से कनेक्शन को आउट निकालना है, इन सारी चीजों को बिल्कुल बारीकी से समझेंगे विंडो एसी के साथ में, यानी सारा उपकरण लगा हुआ है। अब इसको चालू करेंगे, ठीक है। और सभी उपकरण को चालू करेंगे तो किसका वायर कहाँ पे लगाएंगे, इन सारी चीजों को ध्यान देंगे, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास विंडो एसी है, जिसमें कि कंप्रेसर, फैन मोटर, स्विंग मोटर, सारा सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। अब सभी चीजों को बिल्कुल बारीकी से कनेक्शन करेंगे और समझेंगे। देखिए सभी मोटरों का वायर यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। सभी मोटरों का वायर यहाँ पे आया हुआ है। सबसे पहले हम आपको वायर बता दें। देखिए सबसे पहले ये जो तीन वायर मोटा वाला देख रहे हैं, ये तीनों वायर आपका है कंप्रेसर का वायर, ठीक है। तीनों वायर किसका है, कंप्रेसर का वायर, जिसमें कि एक कॉमन रनिंग होगा, एक स्टार्टिंग का वायर होगा, ठीक है। उसके बाद में इतना सारा वायर में आपका दो वायर होगा जो कि स्विंग मोटर का वायर होगा, ठीक है। तो देखिए स्विंग मोटर के लिए आपके दो ये नीले कलर वाला वायर है आपका, ये जो दो वायर है, ये दो वायर किसका है, स्विंग मोटर का, मतलब एक फेज है, एक न्यूट्रल वायर है, ठीक है। उसके बाद आगे जो की बात करें तो आगे देखिए ये आपका यहाँ पे बहुत सारा वायर इसमें दिख रहा होगा ना। इसमें टोटल कितना वायर देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 वायर है, टोटल 6 वायर है। 6 वायर टोटल है, ये 6 वायर आपका मोटर का वायर है। किसका वायर है, मोटर का वायर है, ठीक है। तो ये फैन मोटर का वायर है। अब इस फैन मोटर वायर और कंप्रेसर का वायर में दोनों वायर को चेक करेंगे, कॉमन रनिंग स्टार्टिंग निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए कॉमन रनिंग स्टार्टिंग निकालने के लिए आपके पास में दो ऑप्शन है, ठीक है। दो ऑप्शन से कॉमन रनिंग स्टार्टिंग आप निकाल पा सकते हैं। पहला तो है कि इसका डायग्राम देख करके निकाल लेंगे कि डायग्राम पे क्या लिखा हुआ है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास में किलोमीटर होगा तो आप किलोमीटर से चेक करके आप डायग्राम निकाल लेंगे, ठीक है। किलोमीटर से चेक करके इसका मान निकाल लेंगे, उससे कॉमन रनिंग स्टार्टिंग वायर को चेकिंग कर लेंगे, ठीक है। अभी हम लोग डायग्राम से चेक कर करके इसका कनेक्शन करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप फैन मोटर में पता कर लेते हैं कि कौन सा वायर रनिंग और स्टार्टिंग और कॉमन का वायर, ठीक है। चलिए इसका डायग्राम हम आपको दिखा देते हैं। देखिए ये मोटर का डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। ये जो देख रहे हैं ना डायग्राम, ये मोटर का डायग्राम है। सभी लोग अपने अपने मोबाइल में मोटर का डायग्राम निकाल लिए हैं ना। इसी डायग्राम में हम आपको बताएंगे कौन सा तार कहाँ पे जा रहा है। सभी लोग अपने अपने मोबाइल में देखिए, ठीक है। देख समझिए, यहाँ पे देखिए सबसे पहले मोटर पे देखिए, यहाँ पे जब इसको छोटा करते हैं, देखिए इधर से मोटर पे लिखा हुआ है 220 वोल्ट से 240 वोल्ट। यहाँ पे चिखा दिया हुआ है, कर्व का लाइन दिया हुआ है 50 से 60 HZ, मतलब 50 HZ, मतलब ये एसी मोटर है, क्योंकि ये 230 से 240 वोल्ट पे ये काम करेगा, मतलब एसी मोटर है। ये कितने वाट का मोटर है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 40 वाट, जितना वाट का मोटर है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, 40 वाट का। और उसके बाद में देखिए कितना एम्पियर लेगा, तो 0.86 एम्पियर ये लेगा जो हमारा मोटर है वो, ठीक है। अब इसका वायर की बात करें, देखिए ये एम का मतलब ये बीच वाला मोटर हो गया, जहाँ पे एम लिखा हुआ है वो बीच का क्या हो गया, ये मोटर है। मोटर से जो इधर रेड BN WH BK BE और BUA जो निकला हुआ है, ये सभी वायर है हो गए इसके, यानी जो भी वायर निकला हुआ है ये सारे वायर है, ठीक है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है, ये सारे वायर हैं। इसमें से सबसे पहला वायर जो है R और D है। RD का मतलब होता है रेड वायर, ठीक है, और रेड वायर। उसके बाद में दूसरा वायर आपका BN, मतलब ब्राउन वायर है आपका, ठीक है। BN है आपका ब्राउन कलर का वायर, कहीं कहीं BR लिखा हुआ रहेगा तो भी ब्राउन कलर ही होता है। यहाँ पे BN लिखा हुआ है, मतलब ब्राउन कलर का वायर है यहाँ पे एक। तो देखिए सबसे पहले रेड वायर को पकड़िए, तो ये हो गया रेड वायर, ये हो गया BN वायर। देखिए ये हो गया BN, हल्का सा ब्राउन कलर में है, ठीक है। तो ये रेड और ब्राउन दो वायर निकल गया ना। अब ये दोनों वायर के नीचे देखिए, नीचे कैपेसिटर का सिंबल बना हुआ है, यहाँ पे देखिए नीचे बना हुआ है ना कैपेसिटर का सिंबल। तो रेड और BN के बीच क्या लगेगा, कैपेसिटर लगेगा। तो इन दोनों वायर पे क्या जोड़ेंगे, कैपेसिटर जोड़ देंगे। कैपेसिटर का दो वायर अलग हो गया, मतलब ये दोनों वायर रनिंग और स्टार्टिंग का वायर होगा, ठीक है। किसका वायर होगा, रनिंग और स्टार्टिंग का वायर होगा। तो रेड और ब्राउन दो वायर निकल गया ना। अब आगे समझिए, WH है, व्हाइट है, फिर B और K वायर है। व्हाइट वायर को पकड़िए, देखिए ये व्हाइट वायर हो गया, यहाँ पे एक हो गया BK, मतलब ब्लैक वायर है। देखिए यहाँ पे एक ब्लैक वायर है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए BE येलो वायर है, ठीक है, देखिए यहाँ पे एक येलो वायर है, ठीक है।
फिर बी यू मतलब ब्लू वायर है। अब ये तीनों वायर के नीचे देखिए, बी के मतलब ब्लैक वायर के नीचे एच लिखा हुआ है, मतलब जो आपका ब्लैक वायर होगा हाई स्पीड का वायर होगा। किसका होगा? हाई स्पीड का वायर होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखिए बाई येलो वायर के नीचे क्या लिखा हुआ है? एम लिखा हुआ है, मतलब मीडियम वायर होगा। ये जो येलो कलर का ये मीडियम स्पीड होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए बी यू ब्लू, ब्लू में क्या लिखा हुआ है नीचे? एल मतलब लो स्पीड का वायर होगा, ठीक है। जो ब्लू ये लो स्पीड का वायर हो गया, ठीक है। अब आगे समझिए लाइन किस पे देंगे। अब वायर तो सभी निकल गया ना, आपका ब्लू हो गया लो स्पीड, येलो हो गया मीडियम स्पीड, ब्लैक हो गया हाई स्पीड, ये दोनों हो गया रनिंग स्टार्टिंग कैपेसिटर पे लगेगा। और लाइन किस में देंगे, ये चीजें अब खोजना पड़ेगा हमको। अब देखिए यहाँ पे देखिए WH व्हाइट वायर बच गया ना एक, तो देखिए एक व्हाइट वायर यहाँ पे बचा हुआ है, ठीक है। तो व्हाइट वायर में एक लाइन देंगे हम जो कि रनिंग लाइन जाएगा। कौन सा लाइन जाएगा? रनिंग लाइन जाएगा। देखिए WH व्हाइट और BN ब्राउन, दोनों वायर देखिए एक ही में ऊपर जाकर के जुड़ा हुआ है। देखिए ऊपर BN और WH दोनों किस में जुड़ा हुआ है? एक ही वायर में जुड़ा हुआ है मोटर के बगल में। तो मतलब BN और WH व्हाइट ये दोनों वायर एक ही वायर, मतलब ये दोनों रनिंग का वायर होगा, ठीक है। दोनों आर से जुड़ा होगा, नहीं रनिंग वाले पॉइंट से दोनों वायर जुड़ा होगा, जो कि एक कैपेसिटर पे चला गया। व्हाइट में लाइन देंगे तो व्हाइट में लाइन देने पर मोटर के जरिए कैपेसिटर पे लाइन चला जाएगा, नहीं रनिंग पे लाइन चला जाएगा, ठीक है। तो एक लाइन तो हम दे देंगे व्हाइट में, अब दूसरा लाइन हमारा कहां से मिल जाएगा? HML से, हाई मीडियम लो से लाइन मिल जाएगा दूसरा, ठीक है। यानी कि जिस पे चलाएंगे उस पे लाइन मिलेगा तो मोटर हमारा काम करने लगेगा। तो लाइन के लिए समझ में आ गया, एक लाइन व्हाइट पे देंगे और दूसरा लाइन हाई मीडियम लो या किसी एक वायर पे देंगे, ठीक है। यानी कि ब्लू ब्लैक और येलो इन तीनों में से जिस पे लाइन देंगे उस स्पीड पे काम करेगा मोटर, ठीक है। ठीक है, चलिए अब इसको कनेक्शन करते हैं मोटर के साथ में। देखिए अब ये हमारे पीसीबी हो गया हमारे पास में। अब पीसीबी में सबसे पहले हाई मीडियम लो के वायर को लगा देते हैं। तो हाई वायर हमारा कौन सा था? ब्लैक कलर का। देखिए ब्लैक कलर को कहां पे लगाएंगे? हाई वाले वायर पे, ठीक है। जो हमारा मीडियम वायर था, मीडियम कौन सा था? येलो कलर। देखिए येलो पे इसमें पॉइंट पे बना हुआ टेपिंग, टेपिंग लगा हुआ है ना, इसका मतलब ये बोल रहा है कि येलो आप नहीं लगाइए, मोटर को 2 ही स्पीड में चलाना है, ठीक है। अगर इसको लगाना रहता तो इसको मीडियम पे लगा देते, ठीक है। तो अभी इसको नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें थिम्बल लगा हुआ नहीं है, ये बंद किया हुआ है, ठीक है। इसको छोड़ देंगे। दूसरा क्या है? ब्लू। ब्लू हमारा कौन सा था? लो स्पीड था, लो स्पीड पे इसको लगा देंगे, मतलब इसमें 2 ही स्पीड काम करेगा, लो स्पीड और हाई स्पीड, ठीक है। उसके बाद व्हाइट में क्या देना है हमको? लाइन देना है। और कैपेसिटर पे कौन सा लगाना है? ये दोनों लगाना है, ठीक है। तो देखिए अब ये दोनों को कैपेसिटर पे लगाते हैं। लाइए कैपेसिटर कहाँ गया? 6 MFD का छोटा वाला कैपेसिटर था। देखिए ये कंबाइंड कैपेसिटर है, इसी को लगाते हैं, ठीक है। कंबाइंड कैपेसिटर को यहाँ पे लगाते हैं। कंबाइंड कैपेसिटर में ये दोनों थिम्बल को लगाना होगा। इसका थिम्बल बड़ा है, इसका थिम्बल छोटा ही नहीं लगेगा, ठीक है। जो हमारा रेड कलर और ब्राउन कलर था, दोनों पे क्या किया? 6 MFD का कैपेसिटर लगा दिए, क्योंकि मोटर के साथ में 6 MFD का कैपेसिटर लगेगा, वो भी डायग्राम पे लिखा हुआ था, ठीक है। तो दोनों के बीच में क्या लगा दिए? कैपेसिटर लगा दिए। अब इसको रख देंगे यहाँ पे साइड में, ठीक है। अब क्या करना है? एक व्हाइट पे लाइन देना है। तो देखिए जो बताए थे कि पीसीबी में जो रिले पे लाइन देंगे वही लाइन हमारा हाई मीडियम लो पे मिलेगा। तो रिले पे फेस देंगे तो इसमें न्यूट्रल लाइन देना होगा। इसको कहाँ पे लगा देंगे? न्यूट्रल वाले पॉइंट पे। तो देखिए पीसीबी में बताएं न्यूट्रल का जैक यहाँ पे बना हुआ है, तो इसको न्यूट्रल वाले पॉइंट पे इसको लगा देते हैं, ठीक है। न्यूट्रल वाले जैक पे लग गया। अब यहाँ मोटर का कनेक्शन हो गया। जो हमारा फैन मोटर था उसका कनेक्शन खत्म हो गया। अब स्विंग मोटर का कनेक्शन करते हैं। देखिए स्विंग मोटर में, स्विंग मोटर का 2 वायर निकला हुआ है, जिसमें कि एक फेज और एक न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल को सीधा न्यूट्रल वाले जैक पे लगा देंगे। न्यूट्रल को कहां पे लगा दिए? न्यूट्रल वाले जैक पे लगा दिए, ठीक है। और इसका जो फेज वायर है, फेज वायर को कहां पे लगाएंगे? स्विंग वाले पॉइंट पे। देखिए स्विंग का फेज यहाँ पे है, तो स्विंग का फेज यहाँ पे लगा दिए कनेक्शन, ठीक है। यानी स्विंग मोटर और फैन मोटर का कनेक्शन हो गया। अब किसका कनेक्शन बच गया? कंप्रेसर का। तो कंप्रेसर में भी हाई मीडियम लो पता करेंगे, सॉरी रनिंग और स्टार्टिंग पता करेंगे, क्योंकि इसमें हाई मीडियम लो नहीं होता है। तो रनिंग स्टार्टिंग पता करने के लिए फिर से इसका डायग्राम देखेंगे। तो चलिए कंप्रेसर का डायग्राम का फोटो लाइए। देखिए यहाँ पे अब इसमें से रनिंग स्टार्टिंग और कॉमन पता करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो कैप है ना, ये कंप्रेसर का कैप लगा हुआ है, ठीक है। जब इस कैप को रखते हैं तो 3 खुट्टी उसमें होता है CSR, उसके सामने देख लेंगे। देखिए C के सामने कौन सा वायर लगा हुआ है, S के सामने कौन सा वायर लगा हुआ है और R के सामने कौन सा वायर लगा हुआ है, ठीक है। इन सारी चीजों को देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन सा हमारा रनिंग स्टार्टिंग और कॉमन पे लगाए हुए हैं, ठीक है। बाकी इसका किलोमीटर से भी आप मान चेक कर सकते हैं। अभी हम इसको डायग्राम देख करके आपको बता रहे हैं, ठीक है। देखिए इसमें C जो है कॉमन वायर आपका ब्लू कलर पे लगाए हुए हैं। जो आपका स्टार्टिंग वायर S जो है वो येलो कलर का वायर लगा हुआ है, ठीक है। और ये जो रनिंग वायर है आपका, रनिंग आपका रेड पे लगा हुआ है, ठीक। समझ में आ गया? मतलब रनिंग रेड वाला वायर आपका रनिंग वायर हो गया, जो येलो कलर का वायर है ये स्टार्टिंग का वायर हो गया, और ये ब्लू कलर का आपका कॉमन का वायर हो गया, ठीक है।
अब इस कैप को लगा देते हैं उसके साथ में, ठीक है, रख दीजिए। अब इसको लगाने के लिए एक कैपेसिटर लेंगे, एक कैपेसिटर लेंगे जितना एमएफडी का लगाना, हमारे पास 1.5 टन का एसी है जिसमें 45 से 50 एमएफडी का कैपेसिटर का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। ऐसे कंपनी जितना का कैपेसिटर लगा करके दिया हुआ हो, कोशिश करेंगे उतना का ही कैपेसिटर लगाएंगे, उससे ज्यादा का नहीं लगाएंगे, या तो उससे कम का भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 46 एमएफडी का कैपेसिटर यूज कर रहे हैं, ठीक है, 45 एमएफडी का। ये स्टार्टिंग रनिंग है, तो स्टार्टिंग रनिंग को लगा देते हैं सीधा। एक कैपेसिटर का 2 ही पॉइंट है, एक स्टार्टिंग एक रनिंग ही होता है, दोनों पॉइंट किसी पे भी लगा सकते हैं हम, ठीक है। ज्यादा पॉइंट जिस पे होता है उसको हम लोग रनिंग मानते हैं, ताकि उसमें सप्लाई को आराम से दे सके, ठीक है, यानी आसानी से दे सके, ठीक है। तो चलिए इसको हम यहाँ पे लगा दिए, रनिंग वायर को यहाँ पे लगा दिए, ताकि इसमें सप्लाई देंगे तो रनिंग सप्लाई मिल जाएगा। और ये सिंगल वाला पे कैपेसिटर लगा दिया, स्टार्टिंग पॉइंट इसको मिल गया, ठीक है। अब ये हमारा होता है कॉमन पॉइंट, ये क्या है, कॉमन पॉइंट। तो कॉमन में हम लोग न्यूट्रल की सप्लाई देते हैं, तो यहाँ पे न्यूट्रल के जैक पे इसको क्या करेंगे, लगा देंगे। तो देखिए इसका न्यूट्रल हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं, अगर पीसीबी में जगह है तो पीसीबी में भी लगा सकते हैं, दोनों जगह लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पीसीबी में जगह है हमारे पास, तो पीसीबी में लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे पीसीबी में जैक को लगा दिए, ठीक है। अब एक जैक इसका बच गया, इसमें पहले से 2 जैक दिया होता है, एक जैक में क्या करेंगे, टेपिंग करके छोड़ देंगे इसको, ठीक है। एक जैक में क्या किए, टेपिंग कर दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कनेक्शन समझिए, कंप्रेसर को रनिंग स्टार्टिंग लग गया कैपेसिटर पे, कॉमन वायर न्यूट्रल पे लग गया। जो हमारा स्विंग मोटर था, स्विंग मोटर का भी एक न्यूट्रल पे एक स्विंग वाले फेज पे लग गया। जो हमारा फाइन मोटर था, फाइन मोटर हाई मीडियम लो, और एक व्हाइट वाला कलर में कॉमन पे दे दिए, मतलब न्यूट्रल सप्लाई दे दिए, और 2 पे आपका कैपेसिटर लग गया, रेड और ब्राउन पे, ठीक है। अब उसके बाद में इसमें मेन सप्लाई को इन देंगे, ठीक है। मेन सप्लाई देने के लिए 2 बार हमें 1 लीड की जरूरत पड़ेगी, और इसमें मेन सप्लाई को देंगे, ठीक है। एक क्या करेंगे, पीसीबी से एक लाइन किस पे देंगे, कैपेसिटर पे देंगे, तभी तो हमारा कंप्रेसर मोटर को रनिंग सप्लाई मिलेगा, ठीक है। तो पीसीबी से एक सप्लाई यहाँ पे देंगे, ठीक है। तो वहां पे सप्लाई देने के लिए यहाँ पे ध्यान रखें थोड़ा सा कि देखिए, अब एक छोटा सा थिम्बल लेना होगा जिसमें कि दोनों में कनेक्शन चला जाए, इस प्रकार से दोनों में थिम्बल लग जाएगा। और देना कहाँ से है, तो जो हमारा रिले लगा होता है, रिले के आउट वाला पिन से देंगे, किससे देंगे, रिले के आउट वाला पिन से। आउट और इन कैसे चेक करेंगे, हम आपको बताते हैं चेक करने के लिए कि फ्यूज से कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो देखिए फ्यूज से कंटिन्यूटी नहीं बता रहा, और इस वाली पिन से कंटिन्यूटी बता रहा है, ठीक है। तो फ्यूज से रिले के जिस पिन पे कंटिन्यूटी बताएगा वो इन पॉइंट रहेगा, दूसरा पॉइंट आउट वाला रहेगा। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट है जो कि आउट वाला पॉइंट है, एक सिंबल इस पे लगा दिए और एक सप्लाई इस पे दे दी है, यानी कि कैपेसिटर पे दे दिए। तो देखिए यहाँ से कैपेसिटर को रनिंग पॉइंट मिल गया, यहाँ से क्या मिला, रनिंग, मतलब रेड वाला वायर रनिंग हो गया कंप्रेसर का, पीला वाला स्टार्टिंग वायर हो गया, ये ब्लू वाला आपका कॉमन वायर हो गया जिसमें न्यूट्रल का सप्लाई दे दिए, ठीक है। अब जब मेन सप्लाई इन देंगे हम पीसीबी में, तो देखिए मेन पीसीबी का सप्लाई हमारा ये 2 मेन वायर हो गया, मतलब जो हमारा मेन बोर्ड से सप्लाई आएगा, ठीक है। तो ये मेन वायर को 2 जगह देंगे, एक हमारे रिले पे देंगे इनपुट, और एक न्यूट्रल वाले पॉइंट पे। तो रिले पे हम फेज देते हैं, तो फेज वाले वायर को रिले पे लगा दिए, और न्यूट्रल वाले वायर को न्यूट्रल की जगह पे लगा दिए। फेज और न्यूट्रल आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन कोशिश करेंगे कि रिले पे हमेशा फेज वायर दें, न्यूट्रल की जगह न्यूट्रल वायर को दें, ठीक है। अब यहाँ पे समझ आइए, कनेक्शन बिल्कुल सही तरीके से हो चुका है। अब इसका डिस्प्ले को लगा देंगे। देखिए ये हमारा डिस्प्ले होता है पीसीबी का, विंडो एसी का, ये डिस्प्ले का जैक है, तो डिस्प्ले का जैक मेन पीसीबी के साथ में कनेक्ट कर देंगे, लगा देंगे। देखिए इस प्रकार से लग गए। अब यहाँ पे सप्लाई को देंगे तो यहाँ पे डिस्प्ले में लाइट आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमारा मेन बोर्ड हो गया, मेन सप्लाई, देखिए बोर्ड में लाइन आया हुआ है, ये इसका प्लग हो गया। अब इसमें लगा करके इसको ऑन करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको यहाँ पे मेन सप्लाई को लगा दिए हैं, अब स्विच को ऑन करेंगे, ठीक है। स्विच को ऑन करेंगे तो सप्लाई यहाँ तक आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से सामान हटा लीजिए, क्योंकि पंखा चलेगा तो कोई सामान रहना नहीं चाहिए इस पे, ठीक है। चलिए सप्लाई को अब दे रहे हैं, ठीक है। देखिए सप्लाई को यहाँ पे दे दिए हैं, ये पंखा चालू हो गया ना, हवा निकलने लगा। ये जो हमारा ये डिस्प्ले है इसको ऐसे रखेंगे तो ये सीधा रहेगा, ठीक है। डिस्प्ले को ऐसे रहेगा, सीधा दिख रहा है ना। पंखा दिखा दीजिए, पंखा चालू हो गया, यहाँ से ब्लोवर भी चल रहा है, मतलब हवा यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। देख रहे हैं हवा यहाँ से निकल रहा है, देखिए इस प्रकार से, देखिए हवा निकल रहा है ना, पता चल रहा है हवा। अब देखिए अब यहाँ समझिए, जब एसी हमारा चालू हो गया तो कंप्रेसर भी चलेगा, फैन मोटर भी चलेगा, और स्विंग मोटर भी काम करेगा। तो स्विंग मोटर का काम होता है आगे का ग्रिल को घुमाने का काम करेगा। तो स्विंग मोटर हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, जो कि देखिए ग्रिल को इधर उधर घुमाने का काम कर रहा है, घुमाने का काम कर रहा है ना। स्विंग मोटर ग्रिल को इधर उधर घुमाने का काम कर रहा है, ग्रिल चल रहा है ना आगे का। अब देखिए इसको हमको बंद करना है, मतलब क्या कर रहा है, हवा को दिशा देने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है,
हवा को दिशा देखिए, हवा अभी उधर जा रहा है ना, जिधर ये जाएगा हवा उधर इसके साथ साथ घूमेगा। अभी हवा उधर है, मेरे साइड में कम हवा है, जब इधर अब आएगा तो हवा मेरे साइड में ज्यादा आएगा, ठीक है। मतलब हवा को दिशा देने का काम कौन कर रहा है? ग्रिल कर रहा है, स्विंग मोटर कर रहा है, ठीक है। अब स्विंग मोटर को हमको बंद कर देना है बीच में लाकर। देखिए स्विंग का बटन इसमें दिया हुआ है कहीं पे, देखिए इसमें कहाँ पे दिया हुआ स्विंग मोटर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एयर स्विंग लिखा हुआ है ना। तो एयर स्विंग मतलब हवा स्विंग होता है, वही तो एयर मतलब हवा हो रहा है, वही हवा को दिशा देने वाला को एयर स्विंग मोटर कहते हैं। देखिए ये तो एयर स्विंग के बटन को दबा दिए, अब ये बंद हो गया, बंद हो गया ना। देखिए अब ये घूम नहीं रहा है, रुका हुआ है वहीं पे, मतलब स्विंग मोटर बंद हो गया। अब यहाँ पे देखिए कूल मोड, फाइन मोड और हाई और लो, दो स्पीड ही दिखा रहा है, क्योंकि मोटर हमारा दो ही स्पीड चलेगा, हाई स्पीड और लो स्पीड चलेगा, क्योंकि तार हमारा दो ही लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन हो गया, इस बटन को दबाएंगे तो हमारा लाइन कट जाएगा, यानी कि डिस्प्ले लाइन बंद हो जाएगा। फिर यहाँ से रिमोट कंट्रोल है, मतलब ये रिमोट कंट्रोल के लिए लिखा हुआ है वायरलेस, ठीक है। और एक मूड का बटन होगा जहाँ पे मूड को हम चेंज कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे है ना मूड, तो मूड इसका चेंज हो गया, तो लाइट इसका बंद हो गया अब यहाँ पे, ठीक है। फिर से इसको जलाएं, फिर इसको दबाएंगे, चला गया फाइन मोड में, फाइन का बटन चलने लगा, यानी कि फाइन का बटन क्या हो गया? जल गया, मतलब फाइन मोड चलेगा। इस स्थिति में कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ फाइन पे चलेगा। फिर से मूड का बटन दबाएंगे, ठीक है, मूड का बटन दबाए, फिर से आ गया कूलिंग मोड, सीएल कूलिंग मोड आ गया। अब कंप्रेसर स्टार्ट होगा, कितना देर के बाद स्टार्ट होगा? 2 से 5 मिनट के बाद। क्यों? क्योंकि रिले लगा हुआ है, रिले के सप्लाई छोड़ेगा 2 से 5 मिनट के अंदर में रिले सप्लाई छोड़ेगा, ठीक है। तो अब इंतजार करते हैं। अब देखिए यहाँ पे है फैन स्पीड, फैन स्पीड भी हाई और लो करेंगे। देखिए अभी यहाँ फैन स्पीड का बटन दबाए, काम किया, देखिए F2 मतलब स्पीड सेकेंड हो गया, मतलब बंद हो गया, बंद हो गया ना, क्योंकि सेकेंड स्पीड इसमें हाई ने सेकेंड स्पीड का मोटर का जैक नहीं लगाए हैं, तो क्या हो गया? बंद हो गया ना। अब इसको फिर से मोटर दबाएंगे स्पीड, फैन स्पीड को दबा दिए, यहाँ पे फैन 2, फैन 3, F3 चला गया। अब कंप्रेसर भी स्टार्ट कब तक हो गया? क्योंकि 2 मिनट टाइम हो गया, कंप्रेसर भी स्टार्ट हो गया है, ठीक है। देखिए फैन भी हमारा चलने लगा है। फैन का लाइट नहीं जल रहा है क्योंकि इसका जो डिस्प्ले का लाइट है वो खराब हो गया है, जिसके वजह से इसमें लाइट नहीं जल रहा है, ठीक है। लेकिन सारा चीज काम कर रहा है, फंक्शन सब चीज काम कर रहा है, ठीक है। अब कंप्रेसर चालू हो गया, यहाँ पे देखिए कूलिंग भी आना स्टार्ट हो गया। अगर कूलिंग पता नहीं चलेगा, एम्पियर से चेक करके दिखाते हैं। देखिए एम्पियर, ये जो मेन वायर लगा हुआ है, ये मेन वायर में लगा सकते हैं, यानी जिससे सप्लाई इन दिए हैं दोनों वायर में से किसी एक वायर में लगाएंगे, ठीक है। देखिए सप्लाई इन दोनों वायर से हमारा जा रहा है, जो एसी में सप्लाई है, क्लैम मीटर वो एम्पियर पे सेट किए हैं, और दोनों में से किसी एक वायर में इसको लगाएंगे। देखिए एम्पियर शो करेगा, कितना एम्पियर शो कर रहा है इसमें? कितना शो कर रहा है? 7 एम्पियर के लगभग में, ठीक है, यानी कि 7.9 एम्पियर, 7 एम्पियर के लगभग में ले रहा है, ठीक है। मतलब सब चीज ओके है, काम कर रहा है, कंप्रेसर हमारा काम कर रहा है, गैस में सब चीज ओके है, हमारा कूलिंग मोड में काम कर रहा है, ठीक है, सारा चीज ओके है इसमें, ठीक है। समझ में आया? कनेक्शन समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, कनेक्शन कर लेंगे।